Welcome back to MCQ's discussion class test number 11, 7 September 2021. MCQ's number first, unit of molar specific heat क्या है। तो चलो फाइंड करते हैं कि यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है। देखो, आप लोगों को पता है कि C जो है ये बराबर है डेल क्यू डिवाइडेड बाय N डेल्टा T के बराबर है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू क्या है, जूल डिवाइडेड बाय मोल, और यहाँ पे है केल्विन। तो यूनिट क्या हो गया, जूल पर मोल पर केल्विन। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की जगह मास स्पेसिफिक हीट आ जाए तो मास स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट है वो क्या होगा, वो होगा जूल पर केजी पर केल्विन, क्योंकि मोल की जगह फिर क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। सो जूल पर केजी पर केल्विन होगा, ठीक है बेटा। सेकंड एमसीक्यूज क्या है, डिफिनीशन ऑफ एसएचएम। ये तो सबको पता है कि डिफिनीशन ऑफ एसएचएम क्या है। व्हेन पार्टिकल मूव along a circle, acceleration is always directed towards center, away from center, perpendicular या none of above। देखो, जब एक पार्टिकल मोशन करता है along a circle तो एक्सेलरेशन जो है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा एक्सेलरेशन। मैं आप लोगों का जो माइंड है वो क्लियर करना चाहता हूँ। देखो बेटा, आप लोगों को पता है सर्कुलर मोशन में 3 किस्म के एक्सेलरेशन होते हैं। एक है एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो वो तो यहाँ पे नहीं पूछता, ठीक है। अब 2 एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंटल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन। अगर हम टेंजेंटल एक्सेलरेशन की बात करें तो वो तो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के साथ, ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉरी, लीनियर एक्सेलरेशन के साथ। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एक्सेलरेशन की बात हो रही है कि जब भी एक पार्टिकल मोशन करता है अराउंड अ सर्कल तो कौन से एक्सेलरेशन की बात हो रही है, रेडियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा के लिए क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल ड्यू टू रेट चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। थर्ड नंबर एमसीक्यू है, polarization of light show that it is electric in nature, magnetic in nature या both of above। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, that is both of above। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है असल में लाइट का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, that is both of above। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स या बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ एबव। साउंड वेव ट्रांसवर्स तो है नहीं, तो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन इसमें होते हैं, इस वजह से ये कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। एंगुलर एक्सेलरेशन हैज अ यूनिट ऑफ रेडियन, रिवोल्यूशन, मीटर, नन ऑफ एबव। नन ऑफ एबव क्योंकि इसका जो यूनिट है वो तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है, रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें एक भी नहीं है, सो लिहाजा नन ऑफ एबव। बॉडी हैज़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, देन व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये रिवोल्यूशन पर सेकंड में आंसर मांगता है, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर में आंसर मांगता है, या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आंसर मांगता है। देखो, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर आएगा इससे, लेकिन अगर इसको हम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में लिखे तो क्या होगा, अगर इसको हम डिग्री पर सेकंड स्क्वायर लिखे तो क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी ये 2-3 दफ़ा भी आप लोगों को यहाँ पे कराया है कि 1 रिवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन है तो 2 रिवोल्यूशन में कितने होंगे, 4 पाई रेडियन होंगे। मतलब यहाँ पे फिर आंसर क्या होगा, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। फिर एक रिवोल्यूशन में
कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। तो 2 रिवॉल्यूशन में कितने होंगे? 720 डिग्री होंगे। सो 720 डिग्री पर सेकंड स्क्वायर होगा। समझ आ रही बात की? तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सी चीज़ में मांग रहे हैं, रिवॉल्यूशन में मांग रहे हैं, रेडियन में मांग रहे हैं या डिग्री में मांग रहा है। नाउ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू लाउडनेस ऑफ साउंड इज फ्रिक्वेंसी, वेव, इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड है बेटा, ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लाउडनेस ऑफ साउंड ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर इनहेलेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या नन ऑफ एबव। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होता है तो ये हमें देता है पेयर इनहेलेशन, ख़त्म हो जाता है, मतलब फोटान देता है, तो पेयर इनहेलेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी बी इज़ दी करेक्ट वन। स्टेशनरी वेव्स मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, मूव एंड बोथ एंड डायरेक्शन या डोंट मूव। देखो आप लोगों को ये पता है, यहाँ पे मूव हो गया और दूसरा यहाँ पे मूव हो गया। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? फाइंड थर्न रेशो इफ वी पी डिवाइड बाई वी एस इज इक्वल टू 2:1। सो आप लोगों को तो पता है कि वी पी डिवाइड बाई वी एस इज इक्वल टू एन पी डिवाइड बाई एन एस। ये किस चीज़ के बराबर है? 2/1 के बराबर है। सो ये बराबर हो गया एन पी डिवाइड बाई एन एस। ठीक है, और अगर एन एस डिवाइड बाई एन पी को फाइंड करना है तो फिर क्या होगा? 1/2। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वी एस डिवाइड बाई वी पी भी होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के होगा ये एमसीक्यूज ऑफ टेस्ट नंबर 11। ठीक है, 7 सितंबर 2021। आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चंस है और मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए रिकॉर्डिंग टू टेस्ट नंबर 7, ठीक है, या टेस्ट नंबर 6 या टेस्ट नंबर 5 जो भी है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और इसका आंसर मैं कमिंग टेस्ट में देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।